चलिए तो आज आपके आसपास बोलने वाले सबसे ज़्यादा वर्ड और टीवी में दिखाने वाले वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। उस वर्ड का नाम है म्यूचुअल फंड। आइए समझते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड से लोगों को सिर्फ सीधे शेयर बाजार याद आता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी सारी स्कीम्स होती हैं, हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब एक होता है कि हमने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, क्या हमारा पैसा डबल होगा या नहीं होगा, या फिर जो हमने डाला है पैसा वो भी चला जाएगा। इनके बारे में जब समझते हैं म्यूचुअल फंड बेसिकली करता क्या है। अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस को जज करें, अगर आप बुरी से बुरी स्कीम्स में भी, वर्स्ट से स्कीम्स में भी अगर पैसा डालते हैं ना, और 7 से 8 साल तक अगर आप इन्वेस्टेड रखते हैं अपनी मनी को, तो आपकी मनी को एफडी से रिटर्न इजीली मिल जाते हैं। यहीं 8 से 10% इजीली आप रिटर्न कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं अगर आपकी स्कीम अच्छी होती है, अगर आप एक अच्छी स्कीम को सेलेक्ट कर पाते हैं, तो यहीं आप 20 से 25+ इजीली रिटर्न अर्न कर सकते हैं, एनुअली भी कर सकते हैं। और अगर आपकी स्कीम ज़्यादा अच्छी है तो आप इससे ज़्यादा भी अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली। अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस में देखें तो लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स में लॉस होने के चांस बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, ठीक है। 1% चांस होता है कि आपका पैसा लॉस होगा 7 से 8 साल तक। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखते हैं, अच्छी स्कीम्स होगी तो पैसे के चांस काफ़ी डबल होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर बुरी से बुरी स्कीम्स होगी तब भी आप ओवरऑल रिटर्न में रहेंगे। ये होता है म्यूचुअल फंड्स में। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड से मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप स्टॉक मार्केट में यानी कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं। या तो इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, या तो आप अपनी खुद की एनालिसिस करते हैं और स्टॉक में पैसा लगाते हैं, जिसमें आपकी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, और अगर आपका लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, तो आप उसके खुद जिम्मेदार रहते हैं। या फिर आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के थ्रू आप पैसा लगवाते हैं, तो वो क्या होता है, वो आपको एडवाइस करता है कि आपको इस टाइम यहाँ पे पैसा डालना है, ठीक है। उसमें क्या जाता है, उसमें वो अपनी फीस को चार्जेस करते हैं, और काफ़ी हाई फीस होती है बड़े अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर की, जो आपका एडवाइजरी होता है वो बताता है, ठीक है। तो इसमें आपका टाइम तो बच जाता है, लेकिन आपकी मनी जाती है। तीसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है हमारा म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से हमारी 2 चीज़ें बचती हैं। पहला तो आपकी फ़ीस जो होगी वो कम चार्ज होगी। तीसरा आपका टाइम बहुत बच जाता है, क्योंकि आप वहाँ पे बार बार पैसा आपको डेली देखना नहीं है कि मैंने स्टॉक पे पैसा लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल फंड में जो बड़े लोग होते हैं, मतलब बड़े इन्वेस्टर क्या था, बड़े पूल वाले होते हैं, जैसे ही म्यूचुअल फंड का नाम सुनते हैं तो वो ये सोचते हैं शेयर बाज़ार, ठीक है। शेयर बाज़ार से मैं आपको बता दूँ ऐसा पूरा प्रॉपर है नहीं। आप इसमें 3 तरह के आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, शेयर बाज़ार में। पहली बात तो स्टॉक मार्केट में आपको एंट्री करना है, या तो आप खुद की एनालिसिस करके ट्रेड्स लेते हैं, या फिर आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के थ्रू आप ट्रेड्स लेते हैं। तीसरा होता है म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। यहीं अगर आप देखेंगे तो आप पहली एनालिसिस खुद करते हैं, तो इसमें आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है, और आपने लॉस और प्रॉफिट के खुद जिम्मेदार होते हैं। यहीं आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के थ्रू आप अपनी ट्रेड्स लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, वो फीस को चार्ज करते हैं, यहाँ पे आपका टाइम बच जाता है, ठीक है। तीसरा होता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। अगर आप किसी नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं अच्छा खासी स्कीम्स को, तो आप 20 से 25% तक इजीली कमा पाते हैं, जो कि अगर अदर एसेट्स को देखें, प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, आपको गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलते हैं। आइए तो जानते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करते हैं और म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। मान के चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। आपके पास सिर्फ 5,000 रुपये हैं और आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। मान के चलिए आपको MRF के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। आपने देखा है MRF का स्टॉक काफ़ी अच्छा है, इसकी आने के वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। लेकिन MRF के शेयर्स को अगर हम करंटली देखें तो वो 1 लाख के प्लस का है, ठीक है। यहाँ तक कि वो 1.5 लाख प्लस का भी है, यहाँ तक कि मान के चलिए 1 लाख प्लस का है। लेकिन आपके पास सिर्फ 5,000 रुपये हैं, तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मैं बताता हूँ इसमें म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। म्यूचुअल फंड ने एक स्कीम निकाली कि हम MRF के शेयर्स में पैसा डालेंगे, ठीक है। तो जिसको इन्वेस्ट करना है वो अपनी मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, अपने जैसे 5,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये आपने डाले, आपके रहता है अगर 100 मेंबर्स ने पैसे डाले, या फिर 1000 मेंबर ने पैसे डाले 5,000 रुपये करके, तो उनके पास 50 लाख करीब हो गए, 5 लाख से ऊपर हो गए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इन मनी को इन्वेस्ट करेंगे MRF के शेयर्स में, क्योंकि आप तो कर नहीं पाए, लेकिन वो आपकी मनी को यूज़ करके आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करेंगे उस शेयर में। उसमें इन्होंने स्कीम्स में बता दिया होगा कि हम टोटली जो ये स्कीम्स हैं MRF के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो उनके पास 50 लाख करीब हो गए और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो वो जैसे ही 50 लाख इन्वेस्ट करेंगे ना, तो वो आपके अकॉर्डिंग टू मनी, जो भी आपने मनी इन्वेस्ट करी होगी, 5,000 10,000 एक्स्ट्रा जो भी होगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको यूनिट प्रोवाइड करेंगे। जो भी वहाँ से आपको जो भी वहाँ से उनको प्रॉफिट होगा, वो हल्की सी बिल्कुल फीस चार्ज करके आपको प्रॉफिट प्रोवाइड कर देंगे। कैसे? जो भी आपको यूनिट्स मिलोगी उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट्स मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर हम शॉर्ट मैनर में समझें, ठीक है, तो वो एनालिसिस भी खुद करते हैं,
ठीक है। दो तरह के इसमें म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। वो एनालिसिस भी खुद करते हैं, वो टाइम टू टाइम अपनी बास्केट भी चेंज करते हैं। एक होता है ये अलग म्यूचुअल फंड्स होता है नॉर्मल इक्विटीज़ का, लेकिन आप किसी फंड वंड को देखेंगे, स्कीम वगैरह देखेंगे तो वो आपको जैसे आपने स्कीम मैंने आपको बताया भी, आपको MRF के शेयर में पैसे डालने थे और वो स्कीम थी MRF के शेयर में पैसे डालने की, तो वहाँ पे वो मनी आपकी उठा के इन्वेस्ट कर देंगे और जो भी वहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस होगा अपनी फीस हल्की सी चार्ज करके आपको प्रॉफिट प्रोवाइड कर देंगे। शॉर्ट मैनर में कवर करा जाए तो आपके बिहाफ पे बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स होते हैं ये इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में आपके बिहाफ की आपकी मनी को। ठीक है, आप छोटे छोटा अमाउंट उनके देते हैं, उनके पास एक पूरा पूल बन जाता है मनी का, और उस मनी के पूल को इन्वेस्ट करते हैं किसी भी अच्छे स्टॉक्स में, जहाँ पे आपने फंड में देख लिया होगा, वहाँ पे स्कीम से दिखा देते हैं हम किस किस इन्वेस्ट में स्टॉक में पैसा डालेंगे। अगर आपको डालना है तो आप कर सकते हैं, ये फिक्स रहेंगे। ठीक है, कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं कि आपने अकॉर्डिंग टू टाइम, जो नॉर्मल इक्विटीज़ होते हैं वो क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू टाइम ना चेंज करते रहते हैं अपने पोर्टफोलियो को। मान के चले भी ITC का स्टॉक अच्छा है, ग्रोथ का है, तो ITC के स्टॉक में पैसा डाल दिया, लेकिन कुछ समय के बाद ITC स्टॉक काफ़ी ओवरवैल्यूड हो चुका है, तो वहाँ से वो पैसा निकाल के किसी अंडरवैल्यूड स्टॉक में पैसा डाल देंगे, तो वो टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। तो ये आपको देखना जरूरी होता है। अगर आप किसी भी अच्छे फंड को पकड़ते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलते हैं। म्यूचुअल फंड सेफ होता है, और अगर लॉन्ग व्यू में देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में लॉस होने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानते हैं म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं।